अध्याय 14 संकल्प। दरवाजा तोड़ने वाले ने झोंपड़ी को खाली पाया और सामान्य दिखने वाले जैक्सन को इसकी सूचना दी। हमने कुछ समय बर्बाद किया, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। जैक्सन मुस्कुराया। हालांकि मैग और आंद्रे बेकार हैं, फिर भी उन्होंने हमें कुछ अच्छी जानकारी प्रदान की। दूसरों को पता था कि बड़े आदमी के साथ क्या हुआ है। जब जैक्सन ने मैग का जिक्र किया तो उन्होंने महसूस किया कि किसी तरह उनके पैरों से सर्द हवा गुजर रही है। आंद्रे ने एक शर्मनाक गिड़गिड़ाए, लेकिन वह अभी भी खुश था कि उसे कम से कम एक हफ्ते तक बिस्तर पर नहीं लेटना पड़ा। आंद्रे, तुम जाओ, देखें कि इस सुअ में कुछ है या नहीं। कई मिनट बाद आंद्रे मुट्ठी भर छोटी छोटी चीजें लेकर आया। बस कुछ बकवास जैक्सन। लुसियन ने इस सामान को कहीं और नहीं छुपाने का खेद व्यक्त किया। यह बताना बहुत आसान था कि उसने उन्हें कहाँ पाया। अगर हारून गिरोह ने डंप साइट पर कब्जा कर लिया तो यह एक अमीर आदमी बनने के उसके सपने का अंत होगा। बकवास। जैक्सन ने अपने होंठों को घुमाया। एक सुंदर स्मार्ट युवा बालक। उन्होंने डंप साइट में ओरिचल कम पाया। महल, रईस क्षेत्रों, संगीतकारों के संग, भाड़े के संग से कचरा नदी के किनारे डंप साइट पर जाता है। वे अमीर लोगों के लिए बेकार हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। उनका अनुमान ठीक था। लड़के के लिए धन्यवाद, हमें पैसे कमाने का एक नया तरीका मिला। धातु के एक टुकड़े के साथ खेलते हुए जैक्सन ने अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान के साथ आज्ञा दी, उसके सारे सामान को तोड़ दो। पैसा अपने पास रखो, जो आदमी ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। जैक्सन ने लुसियन की तलाश में अपने आदमियों को भेजने की जहमत नहीं उठाई। उनके पास करने को भी बहुत कुछ है। लुसियन जैसे किसी पर बर्बाद होने के लिए समय बहुत कीमती था। जोर जोर से जय जयकार करते हुए उन्होंने लुसियन की छोटी सी झोंपड़ी में निचोड़कर उसका सामान तोड़ना शुरू कर दिया। अपनी मुट्ठियां बंद करके और दांत पीसते हुए लुसियन ध्वनि से बता सकता था कि उसकी मेज, उसके बाद मिट्टी के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन वह जानता था कि वह अपनी वर्तमान शक्ति से गैंगस्टरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वे उसे पीट पीट कर मार डालते थे और वह उस तरह मरना नहीं चाहता था। कानून उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि इससे ऊपर के लोग परवाह नहीं करेंगे। अगर चुड़ैल कब्रिस्तान में नहीं जाती तो कोई उसे नहीं पाता। लुसियन का मन सोचने लगा, क्योंकि पृष्ठभूमि में शोर फीका पड़ गया। अगर मैं एक जादूगर बन जाऊं तो मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जादू सीखने के बाद मुझे बस रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मुझे चाहिए, हाँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जादू सीखना खतरनाक है, लेकिन कमजोर होना बेहतर नहीं है। उसके सभी बंद विचार फिर से उभरने लगे, जैसे कि उसके आसपास के बुरे कार्यों से बुलाया जा रहा हो। एलिसा की चीख ने उसकी सोच को काट दिया। तुमने धिक्कार है कमीनो, आप क्या फालतू कर रहे हैं? अपना घर का काम करते हुए एलिसा ने लुसियन के घर से आने वाली गंदगी को सुना। उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए वह चिल्लाई और अपना लंबा चम्मच लहराते हुए बदमाशों के पास पहुंची। उसे दूर ले जाओ, जैक्सन ने कहा। दो क्रूर आदमियों ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और एलिसा की ओर चल पड़े। लेकिन उन्होंने सामने खड़ी गृहिणी को कम करके आंका। आंटी एलिसा ने उनमें से एक को सीधे अपने लकड़ी के चम्मच से माथे पर मारा। आउच! अप्रत्याशित हमले का सामना करते हुए वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा। लेकिन जल्द ही और लोग शामिल हो गए। हालांकि एलिसा लंबी और मजबूत थी, फिर भी वह एक महिला थी। एक जोरदार मुक्का उसके कंधे पर लगा और उसका चम्मच जमीन पर गिर गया। एलिसा दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी नहीं हिली। तुम बेचारे, विराम, निरीक्षक आ रहे हैं, एक दीवार के पीछे छिपकर। और यह सब देखकर लुसियन का मन पीड़ा और पीड़ा से भर गया। लुसियन, क्या तुम एक आदमी हो? हालांकि वह आंटी एलिसा से कई दिन पहले मिले थे, लेकिन उनके और उनके पति जोएल के साथ उनका बहुत मजबूत रिश्ता नहीं था। लेकिन अब जब उसने देखा कि एलिसा को उसकी वजह से चोट लगी है, तो वह जानता था कि उसके लिए एक महिला के पीछे छिपना और उसे उसके लिए लड़ने देना पूरी तरह से अस्वीकार्य था। लानत है! अपनी मुट्ठी बंद करते हुए लुसियन ने अपनी झोंपड़ी पर एक त्वरित नजर डाली और बाहर कूद गया। उनका निशाना जैक्सन था, जो वहां अकेला खड़ा था। लुसियन ने अपनी पूरी ताकत से जैक्सन पर खुद को फेंक दिया। अत्यधिक आश्चर्य महसूस करते हुए जैक्सन को लुसियन ने अचानक नीचे गिरा दिया। उन्होंने जमीन पर कुश्ती लड़ी और लुसियन ने अपने बाएं हाथ से जैक्सन के हाथों को कसकर पकड़ने की कोशिश की, अगर थक के पास खंजर था। इस बीच उनका दाहिना हाथ जैक्सन के गले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लुसियन को अपने नेता को पकड़ने की जरूरत थी। हालांकि जैक्सन बिल्कुल भी अनुभवहीन नहीं थे, उनके पास लड़ने का अपना हिस्सा भी था। जमीन पर लुढ़कते हुए जैक्सन ने लुसियन को अपनी गर्दन पकड़ने का कोई मौका नहीं दिया। उसी समय उन्होंने लुसियन की पसली पर अपनी कोहनी को लगातार पटक दिया। जगह की कमी की वजह से जैक्सन के हित ज्यादा दमदार नहीं थे, लेकिन फिर भी लुसियन के लिए वे अभी भी असहनीय थे। दर्द में जीतकर वह अभी भी ठीक नहीं हुआ। वह लगभग वहीं था। उसने जैक्सन के गले को छुआ। अचानक लुसियन के पेट में एक जोरदार मुक्का लगा। जैक्सन के आदमियों ने उन्हें जमीन पर बुरी तरह पीटा। इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, लुसियन के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह मुठ्ठियां और लातें बरसने लगीं। लुसियन एक आवारा कुत्ते की तरह असहनीय दर्द से जमीन पर लुढ़कने लगा। वह मुश्किल से अपने महत्वपूर्ण अंगों को ढक पाता था।
लुसीन का दिमाग फिर से घूमने लगा। सब कुछ असत्य लग रहा था और एक फिल्म की तरह दूर हो रहा था। आंटी एलिसा की रोने की आवाज़ दूसरी दुनिया से आई, रुको। विराम। उसी समय लुसियन ने अपना मन बना लिया। चाहे कुछ भी हो, उसे मजबूत बनना होगा। जैक्सन दूसरी तरफ खड़ा था, लुसियन को जमीन पर आगे पीछे लुढ़कते हुए देख रहा था। उसने उसे जोर से रौंदा और उसके आदमियों को रोका। उसका दोस्त एक शूरवीर है। आइए हम खुद को परेशानी में न डालें। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह अफवाह थी कि रोशन हारून के एक उच्च कुलीन के साथ कुछ संबंध थे, फिर भी एक गिरोह को अपेक्षाकृत अनुशासित होना था, या इसे कुछ ही समय में चचा रईसों द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। लुसियन जमीन पर लेटा हुआ था और उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। जैक्सन ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मैं आपके साहस और बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूँ। मैं सच में है, लेकिन मेरे लड़के, बहुत लालची मत बनो। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपका क्या है और क्या नहीं। हाँ, लुसियन ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। लुसियन का जवाब उसके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन जैक्सन ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। जैक्सन और उसके लोग लुसियन के संग्रह और 45 फेल के साथ विजयी हुए।